धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि एक पुलिस वाला जिसे डीएसपी बताया जाता है, जिसका नाम देविंदर सिंह बताया जाता है, उसको जम्मू कश्मीर से पुलिस गिरफ्तार करती है 2 आतंकवादियों के साथ, और ऐसे खूंखार आतंकवादियों के साथ जो 26 जनवरी को दिल्ली को दहलाने में लगे हुए थे और ये उनकी मदद कर रहा था। महज कुछ ही महीने के अंदर खबर आ रही है कि उसको जमानत मिल गई है और उसके आतंकवादी साथी को भी जमानत मिल गई है। भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार इस खबर पर उस तरीके से नहीं चीख रहे हैं जैसे उन्हें चीखना चाहिए था। एक शख्स जो दिल्ली को हिला देने की कोशिश कर रहा था और सरकारी विभाग में रहते हुए, पुलिस के महकमे में रहते हुए आतंकवादियों की मदद कर रहा था, आखिर उसको ऐसे जमानत कैसे मिल गई है? हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि वो छूट पाएगा जेल से या नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ एक मामले की जांच एनआईए भी कर रही है। अब यहां तक सुनने के बाद आपके जहन में कई सारे सवाल पैदा हो गए होंगे, जैसे भाई कौन से मामले में जमानत मिलेगी जो बताने लग रहा है, ये बता पहले तो, और फिर ये जेल से क्यों नहीं छूट पाएगा जमानत मिल गई तो, और दूसरा कौन सा मामला है जो इसके खिलाफ चल रहा है। तो यही तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पर शुरुआत करना चाहता हूं 13 जनवरी के साथ। 13 जनवरी का दिन था जब इसके साथ 2 आतंकवादी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किए गए। पूछताछ के बाद पता चला कि ये आतंकवादियों को अपने घर में रोका भी करता था और बाद में अपनी गाड़ियों के जरिए उनको इधर से उधर रास्ता पार कराया करता था। और ये दोनों आतंकवादी दिल्ली जाने वाले थे और बड़ी मात्रा में यहाँ पे विस्फोट करने वाले थे। ना जाने कितने लोगों की जान लेते और ना जाने कितने लोगों पर इल्ज़ाम लगता, और उसके बाद पुलिस ना जाने किस किस को आतंकवाद के आरोप में उठा के ठोंक देती या जेल के अंदर डाल देती। यह खबर सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। चारों तरफ डीएसपी देविंदर सिंह को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। लोगों को लगा कि अब इस मामले को जब एनआईए को सौंप दिया गया है तो एनआईए से पूछताछ करके कुछ निकालेगी, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद से कुछ निकल के आया नहीं। सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि कुछ लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाते रहे कि बताइए क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। कुछ नहीं पता चल पाया। 2 मुकदमे उस वक्त दर्ज किए गए। एक मुकदमा एनआईए जिसकी जांच कर रही है, आतंकवादी इसके साथ से मिले, आतंकवाद का मामला है तो एनआईए जांच करना बनता है। दूसरा मामला, जब क्योंकि ये पता चला कि दिल्ली को दहलाने वाला था, तो दिल्ली में आतंकवाद के मामलों की जो जांच करती है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, उसने एक मुकदमा दर्ज किया था। तो दोनों अलग अलग एजेंसियां हैं और इन दोनों मामलों की जांच कर रही हैं। अब सवाल आता है ये कि जमानत कौन से मामले में मिली है? तो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फिलहाल इसको जमानत दे दी है। 1 लाख रुपए के मुचलके पर इसको जमानत दी है। इसके साथ इसका आतंकी साथी आरिफ सैफी मीर भी जमानत पा गया है। क्यों जमानत पाया गया? अब ये सवाल आपके जहन में आएगा। तो स्पेशल सेल इतनी नाकारा, निकम्मी, नालायक है जो 2 मिनट में गिरफ्तार करने के लिए डॉक्टर जफर महमूद, जो माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन, एक संवैधानिक सीट पे बैठे हैं, उनको पकड़ने चली जाती है। ताहिर हुसैन के मामले में बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट करती है। दिल्ली दंगों के मामले में दनादन चार्जशीट करती है। वो निकम्मी और नाकारा स्पेशल सेल चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। 13 जनवरी का मामला है। मैं आपके सामने आज खबर रख रहा हूं, जब 20 जून है, 90 दिन या 60 दिन के अंदर चार्जशीट हो जानी थी। चार्जशीट क्यों नहीं की गई? क्या स्पेशल सेल को किसी ने चार्जशीट दाखिल करने से रोका? क्या ये सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है? क्या इसका जवाब स्पेशल सेल को सामने आके नहीं देना चाहिए? क्या दलाल मीडिया के पत्रकार जो हैं उनको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं चार्जशीट की गई इसके खिलाफ? दिल्ली दंगे में तो कूद कूद के चार्जशीट कर रहे हो, जामिया वाले मामले में तो कूद कूद के चार्जशीट कर रहे हो। इतना बड़ा मामला जो आदमी पूरी दिल्ली को चलाने आया था, पूरी दिल्ली को बम से उड़ाने की कोशिश करवा रहा था, उसके वो चार्जशीट नहीं दाखिल की उसके मामले में। तो चार्जशीट ना दाखिल करने पर इसको जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने कहा जब इसके खिलाफ आरोप पत्र ही नहीं दाखिल कर पा रहे हो तो हम इसको जेल में क्यों रोकें? लेकिन अभी ये जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनआईए दूसरे मामले की जांच कर रही है और जब तक दूसरे मामले में भी इसको जमानत नहीं मिल पाएगी तब तक ये जमानत पर रिहा नहीं हो पाएगा। ये बड़ा अपडेट है। अब इसका थोड़ा इतिहास अब आपके सामने बताता हूँ। ये शख्स जिस वक्त डीएसपी था उसी वक्त पुलवामा अटैक हुआ। ये तमाम खबरें आपने उस वक्त मीडिया में देखी थी। पुलवामा हमला आप लोगों को पता है, एक गाड़ी आई और उसने सीआरपीएफ की बस से टकरा दिया और 44-45 जवान शहीद हो गए। उसके बाद सरकार बन गई महाराज की। लोग ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त पुलवामा करके लोकसभा का चुनाव जीत लिया और आज जो ये चाइना वाला मामला हुआ इसके जरिए बिहार का चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। लोगों का ऐसा
कहना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब वो आतंकवादी घटना हुई तो ये वहाँ पे बताया जा रहा है मौजूद था, तो क्या इसी की मदद से आतंकवादियों ने वो घटना को अंजाम दिया था? क्या एनआईए पिछले 6 महीने में जांच करके कुछ पता लगा पाई है? क्या आपकी नज़रों में कुछ आया है? क्या कोई रिपोर्ट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखी गई है? क्या मीडिया ने उन सवालों को पूछना छोड़ दिया है या मीडिया उन सवालों पर खड़ा हुआ? ये तमाम चीज़ें हैं। एक चीज़ और याद कर लीजिए, संसद भवन पे हमला हुआ था, अफजल गुरु का नाम आया था। अफजल गुरु ने बताया था कि ये उसके कहने पर दिल्ली आया था, अफजल गुरु के संपर्क में था, यानी कि डीएसपी देविंदर सिंह से सांठगांठ का आरोप लगा था अफजल गुरु के साथ सांठगांठ करने का। लेकिन उस मामले में भी कोई अपडेट नहीं है। इतने तमाम संगीन मामले और एक शख्स जमानत पा जा रहा है, और वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर अमित शाह के दौर में। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में काम करती है। सवाल खड़े होने बहुत लाजमी हैं, क्या देविंदर सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है? ये लापरवाही जानबूझ के की गई है या करवाई गई है स्पेशल सेल से दिल्ली पुलिस के? फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।